आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसके ऊपर हम ऑलरेडी कई बार वीडियो बना चुके हैं और कई उसमें डाउट्स क्लियर कर चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम एक और डाउट लेके आए हैं उसी प्रोसेस से रिलेटेड। तो आइए देख लेते हैं हमारे पास किसका कमेंट आया है और क्या कमेंट आया है और उन्होंने क्या हमसे पूछा है। ये हमारे पास कमेंट आया हुआ है संजय जोशी जी का। इन्होंने पूछा है, फादर के डेथ के बाद अगर दो लीगल हायर हैं तो दोनों को ISR 5 और एफिडेविट एनेक्सर D भरना पड़ेगा या एक भर के दूसरा NOC कर सकता है। तो दोस्तों इसके लिए बताना चाहूँगा बिल्कुल सही, एक जो है पूरा प्रोसेस फिल करेगा जो क्लेमेंट होगा और जो दूसरा है वो केवल NOC दे देगा, यानी नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। तो ये प्रोसेस आपका कंप्लीट हो जाएगा। मैं दोबारा से बता देता हूँ, जो क्लेमेंट है दोनों लीगल हायर में से जो क्लेमेंट है वो सारे फॉर्म भरेगा, यानी ISR 5 और एफिडेविट एनेक्सर D ये सारे भरेगा, और जो दूसरा लीगल हायर है जो क्लेम नहीं कर रहा है वो केवल NOC दे देगा। और यदि दोनों ही क्लेम कर रहे हैं तो फिर उस केस में दोनों को ही सारे फॉर्म फिल करने होते हैं, क्योंकि जब भी ट्रांसमिशन का केस होता है उससे रिलेटेड जितने भी पर्सन होते हैं, जो क्लेमेंट होते हैं वो सब पूरे फॉर्म भरते हैं, और जो क्लेमेंट नहीं होते हैं केवल लीगल हायर होते हैं वो उसमें अपना NOC देते हैं, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। और नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के साथ आपको अपना KYC देना होता है, यानी कि आपको उसके साथ अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड सेल्फ अटेस्टेड देना होता है। और जो क्लेमेंट होते हैं उनको भी अपना सेल्फ अटेस्टेड पैन कार्ड और आधार कार्ड देना होता है। ये जब ही एप्लीकेबल है जब आपके जो शेयर्स हैं, जिनके भी शेयर्स हैं जो एक्सपायर कर गए हैं, उनके शेयर्स में कोई भी नॉमिनी नहीं अपडेटेड हो, उस केस में आपको ये ट्रांसमिशन का प्रोसेस फॉलो करना होता है। और यदि उसमें पहले से कोई नॉमिनी अपडेटेड है तो फिर उसमें प्रोसेस बहुत इजी हो जाता है और उसमें आपको फिर इस प्रकार का कोई प्रोसेस नहीं करना पड़ता है। केवल एक डिक्लेरेशन फॉर्म के होने से आपका काम हो जाता है और शेयर आपके फेवर में कन्वर्ट हो जाते हैं। पर यदि अगर किसी प्रकार का कोई आपके पास इसकी विल या फिर नॉमिनेशन नहीं है तो फिर आपको ये पूरा प्रोसेस करना पड़ता है, जिसमें आपको सारे फॉर्म्स यानी ISR 1, ISR 2, ISR 3, ISR 4, ISR 5 और इसके अलावा ट्रांसमिशन रिक्वेस्ट फॉर्म, एफिडेविट, इंडेमनिटी, NOC, ये सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करके आपको देनी होती हैं। इसमें कुछ RTA आपसे एफिडेविट जो है वो 500 का लेते हैं, शेयर के अकॉर्डिंग होता है। कुछ शेयर्स में 500 का एफिडेविट लगता है और इंडेमनिटी लगता है, और साथ में कभी कभी किसी शेयर्स में ये 200 या 300 या 1000 रुपये तक का भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है आपके शेयर्स पे और आपके रजिस्ट्रार पे कि वो किस प्रोसेस के अकॉर्डिंग फॉलो करते हैं और उसके लिए कौन कौन से दस्तावेज वो आपसे मांगते हैं। तो इसमें जो भी दस्तावेज बताए जाते हैं हमारी लिस्ट में वो एकदम कंफर्म नहीं होते हैं, वो एक टेंटेटिव होते हैं। एक आइडिया होता है कि ये डॉक्यूमेंट लगते हैं। SBI जैसे शेयर्स के लिए वो कंप्लीट प्रोसेस होता है, क्योंकि इससे पहले हम SBI प्रोसेस कर चुके हैं, SBI प्रोसेस में रह चुके हैं रजिस्ट्रार, तो उसके विषय में हमें पूरी जानकारी रहती है कि उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं। और बाकी रजिस्ट्रारों से भी हमने संपर्क किया है, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ वालों से किया है, ग्लाइकोज लिमिटेड वालों से किया है, तो उनके भी दस्तावेज लगभग सिमिलर ही रहते हैं। थोड़े बहुत कम हो सकते हैं या 1-2 पेपर ज़्यादा हो सकते हैं, बट जो भी प्रोसेस होता है वो क्लियरली वो आपको बता देते हैं, या आप उनको ईमेल ड्रॉप कर सकते हैं। जो भी आपके पास शेयर्स है उसकी आप स्कैन कॉपी उनको ईमेल कीजिए और उसमें साथ में डेथ सर्टिफिकेट अटैच करके अपनी क्वेरी रख दीजिए कि ऐसे ऐसे इनकी डेथ हो चुकी है और आप लीगल हायर में ये हैं और आप ये शेयर्स ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो प्लीज़ आपको सारे फॉर्म्स विद फॉर्मेट प्रोवाइड कराए जाएं। तो वो आपको सारे फॉर्म्स विद फॉर्मेट प्रोवाइड करा दिए जाते हैं। तो वो प्रोसेस भी आपके लिए आसान हो जाता है और वो तरीका भी आसान हो जाता है,
क्योंकि उसमें आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आरटीए के द्वारा मेंशन कर दी जाती हैं, जिससे कि होता ये है कि जब भी आपको फॉर्म भरने होते हैं आप इजीली उसे डाउनलोड कर लेते हैं और उसे भर लेते हैं। उसके बाद अगर कोई इशू आता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपकी सहायता के लिए हमेशा तत्पर हैं। और इससे जुड़े कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अपनी इस वीडियो में हम इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव जानकारियाँ लेकर आते रहते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में किसी एक और नए टॉपिक या कमेंट्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।